जगेश्वर, आज हम कुछ युवाओं के साथ यहाँ पे पीपल के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए इसका एक कारण है, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है और भगवान भोलेनाथ का जो महीना होता है वो भी मतलब उसी सावन के महीने उसी को मानते हैं हम लोग। और यहाँ पे कल जो होता है सावन का जो पहला सोमवार होने वाला है, वो दीप स्थान पे क्या होने वाला है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है भगवान भोलेनाथ का। और पीछे उनकी मूर्ति तैयार हो रही है और हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं कि यहाँ पे उनको हम बैठाएंगे, क्योंकि पीपल हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है, इसका बहुत सारे उपयोग हैं। फिर इसके पहले हम क्या करते हैं, आपको भगवान भोलेनाथ का और थोड़ा सा रूप दिखा देते हैं। आइए, भगवान शंकर शुरू हो रहे हैं, देख लीजिए इनको। अभी इनकी तैयारी हो रही है और यहाँ स्कूल भी है। और इस स्कूल के अंदर अगर नज़ारे देखेंगे तो बहुत ही मतलब पेड़ लगाए गए हैं। अब पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है तो आपको पता ही है। और इस पीपल के बारे में आपको बताने वाले थे कि पीपल किस प्रकार से उपयोगी होता है। ये पीपल का वृक्ष दिखाइए थोड़ा कितना विशाल होता है। ये इनका जो बीज होता है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है इनका बीज। लेकिन अगर उस बीज को हम मिट्टी में डाल देंगे तो एक बहुत विशाल पेड़ बन जाता है। इसका मतलब ये है कि लोग भले ही हमको छोटा समझें, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता है इस वृक्ष जैसे विशाल बनने की। तो अपने आप को पहली बात तो कमज़ोर समझना नहीं है। दूसरा, भले कोई समझ रहा है, हमारे अंदर, हम युवाओं के अंदर ऐसी क्षमता होती है ताकि हम अपनी सर्वोच्च ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक नए मुकाम पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम आपको पीपल वृक्ष की कुछ खास जानकारी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें क्या है, विशाल वृक्ष, ये जो इतना विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये अगर आपने बोटनी पढ़ा है तो यह बोटनी को 5 भागों में बांटा गया है। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो होता है ये जिम्नोस्पर्म में आता है। पुष्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके जो फल होते हैं वो बीजों के अंदर नहीं होते हैं, मतलब इनमें फल नहीं होता है, बीज ही होते हैं, नग्न होते हैं। तो ये चीज़ होता है इसमें। इसके बहुत सारे लाभ है। जैसे पर्यावरणीय लाभ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यह सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ धार्मिक प्रयोजनों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम पीपल, नीम और तुलसी जैसे पौधों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ इनका औषधीय लाभ भी होता है। इसलिए इन प्रजातियां लुप्त न हो जाएं, इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी होता है। इनके लाभ देखें तो यह हवा में प्रदूषकों को अवशोषित करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो भी गैसें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, ये इनको अवशोषित करके हमको प्राणवायु में ऑक्सीजन देता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है, एक विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें एक प्रोसेस होता है मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि रात में तो प्रकाश ही नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा। तो वो रात को ऑक्सीजन न देकर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये पौधा रात में भी ऑक्सीजन देता है, ऐसे कुछ वेबसाइट कहते हैं। इसमें कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें होता है क्रेसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी इस प्रोसेस के द्वारा रात में भी क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है। और इसके अगर हम और लाभ देखें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, पीपल की पत्तियों को चबाकर उनका या फिर उनका गाढ़ा रस बनाकर सेवन की जा सकती है। और इसके साथ साथ इसका जो छाल होता है, छाल को सुखाकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फल जो होता है वो कई बीमारियों में लाभदायक होता है, तो इनके फलों को साफ करके हम खा सकते हैं। और इनकी इनकी जड़ का सेवन अगर हम करना चाहें तो मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि ऐसा माना जाता है कि होता है। और अगर बात करें कि मतलब त्वचा के उपचार के लिए भी क्या होता है कि पत्तों का अर्क यानी उसका एक रस बनाकर हम अपने त्वचा में मरहम के रूप में लगा सकते हैं, तो उससे दाद, खुजली, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब ये बताइए, जब किसी एक पौधे से इतने सारे लाभ हो सकते हैं तो उसको बचाना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भगवान भोलेनाथ का मतलब हमारे गाँव के कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा कि यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, और लोग इसे आध्यात्मिक तरीके से पूजेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे पेड़ों की रक्षा हमारी होती रहेगी। क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का कोई मतलब मानव जीवन की हम तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तब कहाँ से मिलेगा हमको। इसलिए अभी आप देखेंगे कि अभी इसकी मतलब इनकी मूर्ति तैयार हो रही है, और यहीं पे कल प्राण प्रतिष्ठा भी होगा। अगर आप देख रहे हैं तो कल आकर इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है कि मतलब आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, कल सावन का पहला महीना सोमवार कल होगा। तो फिर हम आपसे कल मुलाकात करते हैं जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी तब।